का जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की उसने बताना शुरू कर दी हैं अपने जर्नलिस्ट को। उसके मुताबिक 6 या 7 दिसंबर को एक रोज़ा दौरा होने जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन एक शॉर्ट विजिट पर इंडिया आएंगे, उनकी मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी के साथ और उस दौरे के दौरान मुमकिन तौर पर दस्तखत किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे उन एग्रीमेंट्स के ऊपर जिन एग्रीमेंट्स के हवाले से नवंबर के आखिर में 2+2 डायलॉग होने जा रहा है इंडिया और रूस के दरमियान। अब ये 2+2 डायलॉग क्या है? इंडिया के इस वक्त तक 3 ममालिक के साथ 2+2 डायलॉग का जो है वो आगाज़ हुआ है। एक उसमें जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा मुल्क है अमेरिका। 2+2 फॉर्मेट ये है कि जिस भी मुल्क के साथ आपका 2+2 डायलॉग चल रहा है उसके फॉरेन मिनिस्टर और उसके डिफेंस मिनिस्टर के साथ आपके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात होगी और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, इसी तरीके से डिफेंस और दीगर शुबों में ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ मुआहदों पर बातचीत की जाती है। अब इन दिस केस नवंबर के आखिर में डॉक्टर जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं इंडिया के वज़ीर ख़ारजा और राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा ये दौरा करेंगे रूस का और ये कोशिश की जाएगी, ज़ाहिर है कि रूस ये चाहेगा कि डिफेंस डील्स हों, मज़ीद डील्स हों, क्योंकि रूस और इंडिया के दरमियान ये जो शादी है, ये जो रिश्ता है इनके दरमियान, ये उसकी बुनियाद है वो डिफेंस डील्स, वो डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजिंग जो इंडिया करता है रूस से। अब इंडिया गिवन इट्स मार्केट साइज़ दुनिया में किसी भी मुल्क का एक फेवरेट क्लाइंट हो सकता है और मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पर जो डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडिया के साथ ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात जो हमें नज़र आते हैं मौजूदा शक्ल में कि जब वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं इंडिया में अंदरूनी मामलात के ऊपर, जिस किस्म के मसाइल चल रहे हैं उसके ऊपर वो नहीं बोलते। उसकी वजह भी यही है कि इंडिया सऊदी अरब के बाद साल 2020 में पूरी दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क था। इंडिया की इंपोर्ट्स जो हैं डिफेंस आर्टिकल्स की, डिफेंस इक्विपमेंट की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और यही वो जो है वो मामला है जिससे इंडिया लेवरेज लेता है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मुख्तलिफ ममालिक से। इसी तरीके से आपको मालूम है कि रूस अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है डिफेंस प्रोडक्शन के एतबार से और जो डिफेंस प्रोडक्शन करने के बाद उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर है कि रूस नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसा क्लाइंट उसके हाथ से निकले और 74 साल की ये जो शादी है, जो डिफेंस डील्स के ऊपर खड़ी हुई शादी है, ये किस किस्म के मसाइल का शिकार है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। और जाहिर है कि जब 6 या 7 दिसंबर को ये दौरा होगा उसमें अगर कोई नई बड़ी डिफेंस डील नहीं हो पाती इंडिया और रूस के दरमियान तो फिर ये रिश्ता, ये शादी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकामी की तरफ चली जाएगी। दिस मैरिज कैन एक्चुअली कोलैप्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ कि काटसा वो एक कानून है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसमें अमेरिका उन ममालिक पर पाबंदियाँ लगाता है जो रूस के साथ मुख्तलिफ दिफाई मुआहदे करते हैं। 2016 में जिस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान मसला आया उसके बाद से नेटो इत्तेहादी होने के तहत इन्होंने ये काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट बनाया। इसके बाद डिफेंस डील्स ज़ाहिर है कि जो इवन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको परचेज कर रहा है इंडिया रूस से, ये बाद में ये डील तय पाई। अब बहुत ज़्यादा दबाव है नई अमरीकी इंतज़ामिया पर कि इंडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, लेकिन जाहिर है कि अमरीका को भी पता है कि वो इंडिया किस तरीके से डिपेंडेंट है इस वक्त रूस की दिफाई टेक्नोलॉजी पर, और अगर रूस से बिल्कुल बाज कर देता है अमेरिका इंडिया को तो फिर चीन के हवाले से, चीन के खिलाफ वो इंडिया को अगर मजबूत देखना चाहता है तो फिर इंडिया की वो मजबूती गायब होती हुई नजर आएगी। अब एक तो ये होगा कि S-400 की जो डील है वो पाए तकमील तक चांसेस यही नज़र आते हैं कि जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन दौरा करेंगे उस वक्त तक इंडिया को सप्लाई कर दिया जाएगा S-400। अब S-400 की सप्लाई पर चीन, इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन कि चीन जो है जाहिर है कि उसको एतराज़ होगा कि वो रूस जो है अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद कि चीन और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो चीन के खिलाफ जंगी अज़ाइम रखता है उसको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो फराहम किया जा रहा है। इसी तरीके से जो नेवल कॉपरेशन है उसमें जो यांटर शिप यार्ड है वहाँ पर एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के जो फ्रीगेट्स हैं उनकी तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी सप्लाई होनी है। इसी तरीके से आबदोज़ों के हवाले से मामलात हैं और गोवा शिप यार्ड के ऊपर 2 मज़ीद एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के फ्रीगेट्स रूस ने बनाकर देने हैं इंडिया को। ये वो डिफेंस परचेजेस हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ, आपको याद होगा कि जब अप्रैल के महीने में सरगई लावरोव जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने दौरा किया इंडिया का, तो दिल्ली में बैठकर उन्होंने याद दिलाया था कि इंडिया को कि आप ये ज़रूर याद रखिए कि रूस ही वो मुल्क है जो आपको कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करता है। अब ये रिमाइंडर किस वजह से है, जो ऑफ लेट हमने मसाइल देखे हैं इंडिया और रूस के ताल्लुकात में।
अब अमेरिका फिल वक्त S-400 के लिए तो वेवर देने के लिए तैयार नजर आता है। अब इस किस्म के साइंस आ रहे हैं कि अमेरिका काटसा के तहत पाबंदियां नहीं लगाएगा इंडिया पे। जब S-400 डिफेंस जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जब तुर्की ने खरीदने का फैसला किया कि वो रूस से खरीदेगा, तो F-35 प्रोग्राम से तुर्की को निकाल दिया गया। फिर काटसा की सैंक्शंस जो हैं वो भी तुर्की पर लगा दी गई। तो अब यहां पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ से अमेरिका जोर लगा रहा है और एक बाकायदा अफेयर हमें नजर आता है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, और इस अफेयर की वजह से वो शादी मुतासर हो रही है जो कि 74 साल से डिफेंस डील्स पर खड़ी हुई थी। बहरहाल अभी ये वक्त बताएगा, आने वाले दिनों में इन द रन अप नवंबर के महीने में हम देखेंगे जब 2+2 डायलॉग होता है, अगर इसमें कोई नई डिफेंस डील्स तय नहीं पाती तो फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनका क्या इंटरेस्ट होगा कि वो इस सारे सिलसिले को आगे लेकर चलें। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बिल्कुल ही एकदम एक झटके में ये ताल्लुक टूट सकता है, लेकिन रूस के सदर कोशिश करेंगे कि जो डिफेंस परचेजेस हैं वो इंडिया इसी तरीके से जारी रखे, लेकिन अगर इंडिया जारी नहीं रखता तो फिर यह रिश्ता जो है खत्म हो सकता है। पुतिन साहब जा रहे हैं वहां इंडिया, जी जी, और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। पुतिन की आदत यह है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। वो बड़ा कहीं आदमी है। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया जी। अब फ्रिगेट और आबदोज़े उन्होंने खरीदनी है। अमरीकी इस पे बड़े नाखुश हैं। S-400 तो तुर्की ने भी ले लिया, उन्होंने गवारा किया। अगर जो उसकी प्राइसेज ये थी कि F-35 के प्रोजेक्ट्स उन्हें बाहर निकाल दिया, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उन्हें अपने हिस्से के तैयारे मिलने थे। अब अगर अमरीकी दबाव डालते हैं इंडिया पे तो ये भी मुश्किल है। दोहरी मुश्किल में जो असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है S-400 मिसाइल। फिर एक और अजीबो गरीब उसमें मसला है, S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दा ही रह गया। तो अमेरिकी जो असला है अगर उसको वो पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग डेफिनेटली फिर अमेरिका को इसके ऊपर उसको तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले ही चीनी जो है उनकी सुपरमेसी हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उन्होंने अपनी फौज की इन खतूत पर तरबियत कर दी है। इधर यानी पुतिन साहब वहाँ होंगे और भारतीयों की मजबूरी है, 74 साल की शादी है, एक दिन में तो मनसूख नहीं हो सकती। पाकिस्तान आपको वो आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज़ के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता।